बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। कल हम डिस्कस कर रहे थे बोहर मॉडल के बारे में, जो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि बोहर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स क्या हैं। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसके पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ small heavy positively charged present in the atom and electron revolve around it revolve around it in circular orbits तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि एटम, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एटम हमारे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, जो किस पे कहां प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस, एंड उसके चारों ओर क्या अराउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये हमने कल डायग्राम भी बनाया था। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके चारों ओर। तो ये हमने बोला था, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अराउंड क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, शेल्स। K = 1, L = 2, M = 3। तो ये हमने क्या बनाया थे कल, शेल्स। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट, एटम किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या घूमते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। तो हमारे सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, द इलेक्ट्रॉन मूव इन fixed orbit known as stationary states. अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट में तो क्या था, एटम क्या बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उसमें वो कहां प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां उसके चारों ओर घूमते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। उस फिक्स पाथ को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। दैट पाथ इज नोन एज इट्स stationary orbit. So third point है हमारा, each stationary orbit is is associated with a definite amount of energy known as energy levels, which are numbered as 1 2 3 और KLMN एक्सेट्रा। ये जो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अराउंड क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे ये रोटेट करते हैं।
ये जंप नहीं करते कि हायर टू लोअर स्टेट या लोअर टू हायर स्टेट पे जंप नहीं करते, जो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो ये फिक्स ऑर्बिट्स हैं ये किसका, ये इनकी एनर्जी भी क्या होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ये हमारे क्या है, शेल्स और एनर्जी लेवल्स, इनकी एनर्जी भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो इसमें हमने शेल्स लिया, इसमें हमने क्या किया, नंबर 1 2 3 भी इसको लिख सकते हैं, मींस k is equal to 1, l is equal to 2, n is equal to 3, ये हमारे क्या है, शेल्स है। सो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एंगुलर मोमेंटम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. The angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. तो एंगुलर मोमेंटम मींस इसका मल्टीपल किसके इक्वल होता है, h by 2 pi के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, l से। मींस अगर हमने फाइंड करना हो वन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, l से, दैट इज इक्वल टू nh by 2 pi। n क्या है हमारे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर हमें बोले कि हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्बिट का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। अगर हमें सेकंड के लिए बोला कि हमने सेकंड ऑर्बिट का हमारा क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 2। ऐसे हम किसी भी उसका निकाल सकते हैं ऑर्बिट का, बस n की जगह हमने चेंज कर दिया उसकी वैल्यूज। तो हमारा अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो L1 क्या होगा, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 h by 2 pi। अगर हमने सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, मींस 2h by 2 pi। तो ऐसे अगर हमने फाइंड करना हो किसी भी ऑर्बिट का, तो हम बस ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, l is equal to nh by 2 pi। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के निकालना है एंगुलर मोमेंटम के, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। अगर 2 के लिए निकालना है तो हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, L2 is equal to 2h by 2 pi। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉर्मली एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा h by 2 pi के, इससे हम कितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा नॉर्मली एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव, नॉर्मली एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव। तो हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन ए पर्टिकुलर एनर्जी, टू मूव in a particular energy, in a particular level without losing energy, this state is known as ground state. This state is known as the ground state. Is known as the ground state. फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, बट इसमें क्या है, एनर्जी लूज नहीं होगी। इस ऐसे कौन सी स्टेट है जिसमें एनर्जी लूज नहीं होगी, वो कौन सा होगा हमारा
ग्राउंड स्टेट। उस केस को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, जहां इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव तो करेंगे बट अपनी एक उसकी क्या फिक्स एनर्जी होगी, उसमें एनर्जी लूज नहीं होगी। उस स्टेट को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। दैट स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, जहां एनर्जी लूज नहीं होगी। सो नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। एनर्जी कब हमारी एब्जॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, तब हमारी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। सो ड्यू टू वेरी शॉर्ट टाइम, ड्यू टू वेरी शॉर्ट लाइफ इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये जंप करेगा तो वो कुछ सेकंड्स के लिए करेगा। सपोज ये के से एल शेल में आया तो वो एल जो हायर स्टेट में गया, 1 से 2 शेल में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो 2 शेल में जो गया हायर स्टेट में, तो वहां इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड्स के लिए ही रहेगा, 2 या 8 या 10 सेकंड्स के लिए। आफ्टर दैट वो वापस अपने क्या है, अपने ही शेल में आ जाएगा। ड्यू टू वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स, ड्यू टू वेरी शॉर्ट लाइफ of excited state, the electron comes back to its original state, means lower state. तो 5th पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि नॉर्मली एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन ए पर्टिकुलर लेवल विदाउट लूजिंग एनर्जी, मींस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे? पर्टिकुलरली मूव करते रहेंगे बिना एनर्जी लूज किए। उस स्टेट को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। 6th पॉइंट है हमारा, जब वो एनर्जी हायर लोअर से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एनर्जी हमारी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। जब वो हायर स्टेट में गए तो उसमें क्या है, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रहेंगे, 8 या 10 सेकंड्स के लिए। तो हमने क्या बोला है? ड्यू टू वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम लाइफ होती है, मींस 8 या 10 सेकंड्स के बाद वो वापस अपनी ही स्टेट में चले जाते हैं। तो ये है हमारा 6th पॉइंट, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का। ये हमारे थे पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? शेप्स डिस्कस करेंगे, एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की। Our next topic is concept of orbital. उसमें हम concept of orbital में आगे क्या पढ़ेंगे? Shapes of s and p orbital. फर्स्ट हम शेप किसकी पढ़ेंगे? s ऑर्बिटल की। Shapes of s and p orbital. S and p ऑर्बिटल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? शेप किसकी डिस्कस करेंगे? s ऑर्बिटल की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम क्या डिस्कस करेंगे? इससे पहले नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? शेप ऑफ s ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले शेप ऑफ s ऑर्बिटल। तो अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, इसमें हम क्या राइट करेंगे? फॉर s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में l की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0, l इज इक्वल टू 0। सो m की भी वैल्यू क्या होगी? 0। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल, there is only
one possible orientation, the shape of this orbital is, the shape of s orbital is sphere, s orbital is sphere, तो इसकी शेप क्या होगी, मींस अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो उस केस में l क्या होगा हमारा 0, l 0 मींस m के कोई भी आगे केसेस नहीं बनेंगे 0, तो m भी क्या हो गया 0, तो हमारा क्या हो गया, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, देयर इज वन पॉसिबल ओरिएंटेशन, और s ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है हमारी स्फीयर। सो आगे हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करें द शेप ऑफ 2s orbital is, the shape of 2s orbital is larger than 1s orbital, larger than 1s orbital, the s orbital is non-directional and symmetrical, about its axis, इसका मतलब क्या है, अगर हमने बात किया s ऑर्बिटल की तो उसमें l क्या होगा, l की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0, तो इसमें क्या हुई, एक ही पॉसिबिलिटी हुई, there is only one possible orientation, the shape of s orbital is sphere, तो s ऑर्बिटल की शेप हमेशा क्या होती है, स्फीयर होती है, the shape of s orbital is sphere। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, फर्स्ट हम बनाएंगे 1s ऑर्बिटल का, ये हमने बनाया फॉर 1s ऑर्बिटल। अगर हम नेक्स्ट बात करें 2s ऑर्बिटल की, अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें 2s ऑर्बिटल की, तो उसमें क्या होगी, इसकी शेप उससे 1s से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 1s इसलिए हमने लिखा था शेप ऑफ 2 ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1 ऑर्बिटल, मींस ये तो हमने बात की 1s ऑर्बिटल की। अगर हम डिस्कस करें 2 ऑर्बिटल का तो उसकी शेप 1s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। अगर हम 3 की बात करेंगे, मींस जितने हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप क्या होती जाएगी, लार्ज होती जाएगी। द s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, मींस नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अपनी जगह पे ये क्या होते हैं, फिक्स होती हैं, ये अपनी जगह पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। सो अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें, ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड क्या होगा 2s ऑर्बिटल, तो ये हमारा हो गया 2s ऑर्बिटल। ऐसे जैसे हम ऑर्बिटल्स बढ़ाएंगे हमारी शेप्स क्या हो जाएंगी, लार्जर हो जाएंगी, इसलिए हमने क्या लिखा था, शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1s ऑर्बिटल, द s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, इसमें मींस इसमें क्या होगा, ये फिक्स होंगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स इसके फिक्स होंगे, इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, फिक्स रहेगी, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। तो ये था हमारा s ऑर्बिटल, मींस जिसमें क्या थी, एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन थी। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इसके अराउंड क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी जगह पे क्या रहेंगे, फिक्स, और शेप इसकी क्या आएगी 2s की ग्रेटर देन 1s ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट अब हमारा क्या पढ़ेंगे हम, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होता है, p ऑर्बिटल में क्या होगा, इसमें तो था s ऑर्बिटल में था l की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो l की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी, तो m के कितने केस बनेंगे वो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो इससे आपको इजीली इसमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये आप डिफरेंस भी इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हो इससे।
नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। फॉर p ऑर्बिटल, फॉर अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल, तो इसमें l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें उस केस में क्या था, l की वैल्यू कितनी थी 0। अब इस केस में कितनी होगी, l की वैल्यू 1। फॉर p ऑर्बिटल l की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। तो m के कितने केसेस बनेंगे, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी और 0 भी। तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, -1, 0 एंड 1। तो फॉर p ऑर्बिटल में हमने क्या लिया, s में क्या था, l 0 था, तो उसकी एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन थी। अब इस केस में क्या होगा, फॉर p ऑर्बिटल l की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो m के कितने केस बने यहाँ पर 3। वो कौन कौन से, -1, 0 और 1। सो देयर these can be represented as, these can be represented as, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, px, py and pz as px, py and pz. So there are three possible orientation, there are three possible orientation, three possible orientation in p orbital। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम 3 एक्सिस लेंगे, x y z। वो कौन कौन से लेंगे हम, ये लिया हमने x, y और z, x, y एंड z। 3 केस लेने हैं हमने, क्योंकि हमारे पास कितने और पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 3 केसेस हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। x, y and z, x, y and z। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने किसके लिए लिया, अगर हमारा किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है, हम कैसे बनाएंगे, इसकी शेप क्या बनेगी, नोड बनेगा x एक्सिस के लॉन्ग। तो नोड किसके लॉन्ग बना, x एक्सिस के लॉन्ग बना। हम एक एक करके नोड बनाएंगे, हमने 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ली है ना, तो हमने एक एक करके इसको नोड बनाएंगे। 3 हमारी पॉसिबिलिटीज है, -1, 0 एंड 1। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन भी क्या है, px, py और pz। तो ये हमने लिया लॉन्ग x एक्सिस। नेक्स्ट अब हम लेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन, ये हम नोड को किससे लिखेंगे, लॉन्ग y एक्सिस के। तो ये हमारी होगी रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा हम क्या बना रहे हैं, नोड्स बना रहे हैं, along x एक्सिस, दिस इज along y एक्सिस, और नेक्स्ट हमारा नोड बनेगा along z एक्सिस। तो इसकी शेप क्या होती है, p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप, p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप, p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप। इसकी शेप क्या होगी, इसको वैसे नोड बोलते हैं, नोड, NODE नोड। इसकी शेप क्या होती है, डम्बल, डम्बल। तो ये तो हो गया हमारा x एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग z एक्सिस। तो s ऑर्बिटल में हमारी 1 की ओरिएंटेशन थी, वो हमने सिंपली उसको लिख लिया। तो p ऑर्बिटल में हमने हमारे पास 3 केसेस थे, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इसकी हमने ऐसे की, अलोंग y एक्सिस क्या है हमारी, x एक्सिस अकॉर्डिंग ये x के अलोंग नोड बना दिया, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने y के ऊपर नोड बना दिया, और z एक्सिस के ऊपर हमने z एक्सिस के ऊपर नोड बना दिया, z एक्सिस के अलोंग। तो इसमें हमारा क्या था, फॉर p ऑर्बिटल l की वैल्यू हमारे पास 1 थी, l की वैल्यू 1 होती है p ऑर्बिटल पे, तो m के केसेस कितने बनेंगे, 3, दैट इज -1, 0 और 1। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है px, py एंड pz। तो हमारी क्या है, ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, और इसका नेम क्या होता है, p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप। सो बाकी नेक्स्ट हम
कल डिस्कस करेंगे।